नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए इग्नू की मार्कशीट, इग्नू की फाइनल मार्कशीट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे आपकी प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट के बारे में। वो कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, क्या उनके अंदर आपकी डिटेल्स जो होती हैं, वो अवेलेबल होती हैं और क्या-क्या डिटेल्स उसमें नहीं होती हैं। पहले किस तरीके की मार्कशीट होती थी और अब नए पैटर्न में किस तरीके की मार्कशीट आ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। अगली वीडियो जो होगी हमारी, उसमें मैं आपको डिग्री दिखाऊँगा कि इग्नू की डिग्री किस तरीके की होती है और उसमें क्या-क्या डिटेल्स होती है। ठीक? तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। जो मार्कशीट होती है, उसे ही स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और जानने की है कि इग्नू क्या करता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की अलग-अलग मार्कशीट देने की बजाय आपको एक ही मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट दे देता है, जिसमें सभी आपके सब्जेक्ट जो होते हैं, उनके मार्क्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे या एप्लीकेशन देंगे उनको कि मुझे इस चीज़ के लिए ज़रूरत है सेपरेट ईयर की मार्कशीट, तो आपको वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन इग्नू जो बाय डिफ़ॉल्ट करता है वो यही करता है कि आपकी जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आपका 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, उसके बाद फाइनल मार्कशीट में सारे सब्जेक्ट एक साथ आपको दे देता है। ठीक? इस मार्कशीट में और ग्रेड कार्ड में थोड़ा अंतर होता है। ग्रेड कार्ड में क्या होता है, सिर्फ़ आपको असाइनमेंट के मार्क्स नज़र आते हैं, थ्योरी मार्क्स नज़र आते हैं और आपको जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो नज़र आते हैं और उसके बाद फिर उनके स्टेटस लिखा हुआ आता है कंप्लीटेड या फिर नॉट कंप्लीटेड। ग्रेड कार्ड में जो सारे के सारे मार्क्स होते हैं वो आउट ऑफ 100 होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें अगर आप देखें, आप सबसे पहले यहाँ पर तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपका जो डिटेल्स होंगी, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, सब सारी जानकारी होगी। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका डेट किस दिन ये इशू की गई, टर्म एंड एग्जाम आपका कौन सा था, लास्ट एग्जाम जो होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, और मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन, उसके बाद मीडियम भी क्या था आपका, इंग्लिश था या हिंदी था, वो भी लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ग्रेड कार्ड से अलग होता है। जो आपका ग्रेड कार्ड आपको दिखाई देता है और यहाँ पर मार्कशीट, आपके कोर्स कोड, उसके बाद कोर्स टाइटल पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आपकी यहाँ पर क्रेडिट भी लिखे हुए हैं कि क्रेडिट कितने कितने मार्क्स का था, 4 क्रेडिट का भी आपका सब्जेक्ट था या फिर 8 क्रेडिट का था या फिर 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट था। उसके बाद आपके असाइनमेंट के मार्क्स कितने थे, ठीक, उसको लिखा हुआ है। इसको पहले से ही चेंज किया हुआ है। वो आपके जो असाइनमेंट मार्क्स ग्रेड कार्ड में होते हैं वो आउट ऑफ 100 होते हैं और यहाँ पर अलग तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपके टर्म एंड एग्जाम में कितने मार्क्स आए, उसके बाद अगर लेबोरेटरी था तो लेबोरेटरी में कितने मार्क्स आए, उसके बाद आपके ओवरऑल मार्क्स कितने हुए और आपके आउट ऑफ 50। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, 4 क्रेडिट का अगर आपका कोर्स है तो उसमें आपको 50 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और उसमें से आपके आउट ऑफ ओवरऑल मार्क्स कितने आए, 50 में से पहले सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं जैसे 33.5 आपके मार्क्स आए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि आपका कब आपने ये एग्जाम दिया था। ऐसे तरीके से आपको पूरी की पूरी जानकारी जो है यहाँ पर दी जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे भी है यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल के कोर्सेज यहाँ पर दे रखे हैं। प्रैक्टिकल्स में आपके कितने मार्क्स आए थे उनकी जानकारी दे रखी है और उसके लिए एक अलग सीट में अलग मार्कशीट जो है वो अवेलेबल कर रखी है। ऐसा लेकिन जो पिछली मार्कशीट होती थी, जो पहली मार्कशीट होती थी, उसमें ऐसा नहीं होता था। पहली जो मार्कशीट होती थी, यानी कि आपकी 6-7 साल पहले जो मार्कशीट होती थी, तो उसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ ही लिखे होते थे और एक बड़ी मार्कशीट होती थी। ये अभी जो मार्कशीट है, इसमें 2 अलग-अलग पन्ने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वो था जिसमें आपके थ्योरी एग्ज़ाम थे, दूसरा जो है ये है जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स हैं यहाँ पर। ये जितने भी हैं ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। लेकिन जो पहले मार्कशीट मिलती थी उसमें आपके थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल मार्क्स एक साथ होते थे। ठीक? उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। ये जो ये मार्कशीट है ये पुरानी मार्कशीट है, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो आपका जो थ्योरी एग्जाम के मार्क्स हैं और आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स हैं वो एक साथ ही दे रखे हैं और इसमें एक ही मार्कशीट के अंदर, मतलब एक ही पन्ने के अंदर आपको दोनों चीजें दे रखी हैं। उसके बाद फिर आपके कितने मार्क्स आपने लिए, कितने मार्क्स आपके आए, क्या आपके परसेंटेज रही, सारी जानकारी जो है वो इसके अंदर आपको अवेलेबल कर दी जाती है। उसके बाद आगे भी यहाँ पर आपको
मार्कशीट के पीछे भी जानकारी दी जाती है, लेकिन वो जो जानकारी है वो आपको ये बताने के लिए है कि आप अपनी मार्कशीट जो है वो अच्छी तरीके से समझ पाए। जैसे यहाँ पर जो भी पीछे कोई भी कोड लगा हुआ था, जैसे हैशटैग था जो उसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल, अगर एस्ट्रिक लगा हुआ तो उसका मतलब है नॉट सबमिटेड या फिर absent। उसके बाद अगर ASSG का मतलब है असाइनमेंट, तो इस तरीके से जो फुल फॉर्म्स थी उनकी जानकारी दे रखी है। उसके बाद वेटेज के बारे में जानकारी दी गई कि 70% वेटेज आपका थ्योरी एग्जाम का है, 30% आपका असाइनमेंट का है। उसके बाद आपका फर्स्ट डिवीजन आपकी तब मानी जाती है जब आपको 60% या उससे ज्यादा मार्क्स मिले। उसके अलावा ग्रेड की जानकारी दे रखी है कि किस ग्रेड का क्या मतलब होता है। उसके बाद कौन सा क्रेडिट जो है वो कितने मार्क्स का है, ये सारी जानकारी जो है आपको दे रखी है। ये मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी मार्कशीट थी उसके पीछे ये जानकारी दी गई थी, जो नई मार्कशीट थी उसके आगे उसके पीछे यहाँ पर ये जानकारी नहीं थी। जो पुरानी मार्कशीट थी, कुछ साल पहले जो मार्कशीट आती थी उसमें ये जानकारी दी थी कि शुरुआत में आपका सारे सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल मार्क्स एक ही उसमें, उसके पीछे आपको ये जानकारी जो है वो दी गई थी। तो इस तरीके से जो है आपकी मार्कशीट होती है। मार्कशीट अब आपको मिलती कब है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपका ग्रेड कार्ड जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर आपको मार्कशीट जो है आपके घर में पहुंचा दी जाती है। मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों आपको पहुंचा दिया जाता है। पहले ऐसा होता था कि आपको 14 से 15 डेज के अंदर आपकी जो मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता था वो आपके घर में पहुंचा दिया जाता था, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के बाद ये जो एवरेज टाइम है वो लगभग 30 दिन का हो गया है। अगर आपका एड्रेस सही है, आपने एड्रेस अपना सही लिखवाया हुआ है इग्नू के अंदर, तो आपकी डिग्री आपके घर में पहुंचा दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ऐसा हो कि आपकी डिग्री आप तक नहीं पहुंच पाई तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि अगर काफ़ी दिन हो गए, 30 दिन का समय भी बीत चुका है, उसके बाद भी 2-3 हफ्ते और हो गए, आपकी मार्कशीट आपके पास नहीं आई, तो तब उस केस में आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने, अगर इग्नू के मैदानगढ़ी जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डिग्री होगी, आपकी जो मार्कशीट होगी, वो वापस रिटर्न कर दी जाती है अगर पोस्ट ऑफिस आपकी आपके एड्रेस को नहीं ढूंढ पाता है। ठीक है, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो आप एक बार रीजनल सेंटर जाकर भी पता कर सकते हैं। अभी मार्कशीट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट की। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का आपका होता है जिसमें ऊपर ही लिखा हुआ है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, आपका नाम लिखा होगा, आपका इनरोलमेंट नंबर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और उसके बाद फिर आपका जो भी आपका कोर्स था वो लिखा होगा। ठीक, कि आपने तब ये कोर्स जो है वो कंप्लीट किया था, ये तारीख थी। इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि वैलिड टिल द ओरिजिनल इज इशूड एट द नेक्स्ट कॉन्वोकेशन, यानी कि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप तब तक हर जगह दिखा सकते हैं और आपके लिए वैलिड है जब तक कि आपकी डिग्री इशू नहीं की गई। एक बार आपकी डिग्री इशू कर दी जाती है, उसके बाद आप जहां भी जरूरत है, जैसे भी आपको दिखाना है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, आप उस डिग्री को दिखा सकते हैं। लेकिन जब तक आपके हाथ में डिग्री नहीं है तब तक आप इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं। आपकी मार्कशीट और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक साथ एक ही लेटर के अंदर आता है। एक लेटर होता है जिसके अंदर एक बड़ा सा, जिसमें इग्नू की इग्नू का स्टैंप लगा हुआ होता है, और उसके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होता है और फाइनल मार्कशीट भी होती है। एक बार जब आपको मिल गई, उसके बाद जब आपका कॉन्वोकेशन का लिंक इग्नू की वेबसाइट पर आता है, उसमें आप रजिस्टर कीजिए और उसके बाद फिर आपको डिग्री आपकी मिल जाती है। तो इस तरीके से आपकी जो होती है प्रोविजनल और आपकी फाइनल मार्कशीट जो है होती है। इसके अलावा आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी आपको और चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।